प्रतिपादित किए। ठीक, फैराडे द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित दो नियम प्रतिपादित किया गया। फर्स्ट नियम, प्रथम नियम, प्रथम नियम, प्रथम नियम। इसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ के लिए या यदि कोई परिपथ किसी कुंडली से जुड़ी हो, उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, तो यहाँ से इन्होंने कहा यदि किसी कुंडली से संबद्ध, किसी कुंडली से संबद्ध फ्लक्स, किसी कुंडली से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए, में परिवर्तन किया जाए तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह विद्युत वाहक बल, बात मत करिए, यह विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ऋणात्मक दर के बराबर होता है। फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, अर्थात E बराबर होता है d phi बाई dt। d phi बाई, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो n d phi बाई dt, n d phi बाई dt। तो E इक्वल टू हो जाएगा माइनस d बाई dt n phi, जहाँ n phi फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है, जहाँ n phi क्या है, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है, जहाँ n phi क्या है, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है, जिसका मात्रक वेबर टर्न होता है। जिसका मात्रक क्या होता है, वेबर टर्न होता है। तो ये टॉपिक आपको याद रखना है। इसका मात्रक पूछा गया एग्जाम में कि फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या का मात्रक क्या होता है, वेबर टर्न होता है। ठीक, अब E इक्वल टू कितना आ गया, n d phi बाई dt। इसे न्यूमैन का नियम भी कहा जाता है। इसे न्यूमैन का नियम भी कहा जाता है। तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम जो प्रथम है, इसे क्या कहते हैं, न्यूमैन का नियम। तो आपको एग्जाम में न्यूमैन के नियम से भी पूछ सकता है कि व्हाट इज न्यूमैन्स लॉ, व्हाट इज न्यूमैन्स लॉ। तो फैराडे ने एक दूसरा नियम दिया, फैराडे सेकंड लॉ, द्वितीय नियम में इन्होंने बताया कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा है, इसकी दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है। ठीक, तो इसका स्टेटमेंट है, प्रेरित धारा अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल
प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है, सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है, जिससे वह उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम कहा जाता है, इसे लेंज का नियम भी कहा जाता है। ठीक, तो फैराडे के द्वितीय नियम को क्या कहते हैं? लेंज का नियम। अब लेंज के नियम का सत्यापन के लिए हमने आपको दिखाया कि एक कुंडली है, कुंडली किससे जुड़ी है? धारा मापी से। हमने एक चुंबक लाया जिसका नॉर्थ सिरा इसके समीप आया, तो यहाँ पे पोलैरिटी कैसी बही? नॉर्थ जैसी, यानी ये इसके समीप आया तो धारा चुंबकीय सुई इसके दूर भाग रही है, इसके मतलब इसके पास आने का विरोध कर रही है, इसके पास आने का किससे उत्पन्न हो रही है? इसके पास आने से ही, और इसके पास आने से उत्पन्न हो रही है और इसके पास आने का ही विरोध कर रही है। ठीक, तो दैट्स इज कॉल्ड लेंज लॉ, दैट्स इज कॉल्ड लेंज लॉ। लेंज का नियम पूछता है किस नियम का पालन करता है? तो लेंज का नियम